हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर हरबटपुर में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आप सभी के सम्मुख पहली बार यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी कोचिंग संस्थान के चैनल की ओर से आप सभी के बीच आया हूँ। जैसा कि आपको पूर्व विविध ही था कि कुछ समय से मैं ये प्रयास कर रहा था कि यूट्यूब के माध्यम से आप सभी के सम्मुख आऊँ, और पहली बार मेरा आज जो है आपके यूट्यूब चैनल पर मेरा पहला वीडियो डेमो के रूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत होगा। तो आप सभी लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि हमारी जो वीडियो है फर्स्ट वीडियो, उसमें किस प्रकार की नई नई चीज़ें हम ला सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ये चीज़ें भी आप टिप्पणी करके हमें बता सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है, आप समझ चुके होंगे, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा जिन्होंने पहली बार अपने वचनों में संबोधित किया था, उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा जी। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी के जीवन परिचय से संबंधित जितने प्रश्न आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं, वो सभी प्रश्न आपको इस टॉपिक में पढ़ाए जाएंगे। तो पहला जो मेरा है वो इनके जन्म से रिलेटेड है। तो इनके अगर मैं जन्म की बात करता हूँ तो सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म कहाँ पर होता है। तो इनका जन्म 9 जनवरी, कब? 9 जनवरी 1927 को मरोड़ गांव टिहरी में होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मरोड़ा गांव टिहरी में होता है। तो सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म कब होता है? 9 जनवरी। आपको ये भी पता है कि भारत में 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। यानी पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। तो उसी दिन जन्म हुआ था 9 जनवरी 1927 को किसका? सुंदरलाल बहुगुणा जी का। इनका जन्म मरोड़ा गांव टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। इतनी चीज़ कंप्लीट। इसके बाद जो है बात करते हैं इनके पिता का नाम। तो इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम है अंबोदत्त बहुगुणा। कौन सा? अंबोदत्त बहुगुणा सुंदरलाल बहुगुणा जी के पिता का नाम है। तो अंबोदत्त बहुगुणा कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा जी के पिताजी हैं। इनकी माता का नाम आपको बता दें, इनकी जो माता है उनका नाम है पूर्णा देवी। क्या है? माता का नाम आपका हो जाएगा पूर्णा देवी। और पत्नी का नाम क्या है? बिमला नौटियाल। तो इनके पिता का नाम अंबोदत्त बहुगुणा, माता का नाम पूर्णा देवी और पत्नी का नाम बिमला नौटियाल। इतनी चीज़ हो गई आपकी कंप्लीट। माता पिता, जन्म कहाँ पर हुआ, कौन से स्थान पर हुआ, माता और पिता कौन थे, ये चीज़ें भी आपकी हो गई क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की क्या बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट में आपका आता है कि इनकी जो पत्नी है बिमला नौटियाल, बिमला नौटियाल के द्वारा सुंदरलाल बहुगुणा की सहायता से एक प्रवर्तीय नवजीवन मंडल की स्थापना की जाती है। किसकी? प्रवर्तीय नवजीवन मंडल की स्थापना कौन करते हैं? तो प्रवर्तीय नवजीवन मंडल की जो स्थापना है वो सुंदरलाल बहुगुणा जी करते हैं। लेकिन किसके सहयोग से की जाती हो? तो दोनों का आपसी सहयोग, बिमला नौटियाल और सुंदरलाल बहुगुणा जी दोनों क्या करते हैं? पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पर्वतीय नवजीवन मंडल के बाद 1941 की अगर मैं बात करूं, 1941 में होता क्या है, जो पर्यावरणविद हमारे गांधी जी हैं, ये भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से बहुत प्रभावित होते हैं। उन्हीं के कहने पर ये हिमालय बचाओ देश बचाओ जैसे बड़े बड़े नारे देकर हमारे देश के सभी लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हैं। लोगों को प्रेरित करते हैं कि किस तरीके से हमें पर्यावरण को बचाना है। तो 1941 में गांधी जी की जो शिष्या होती है मीराबाई और ठक्कर बाबा, इनसे भी ये प्रभावित होते हैं, इनसे इनकी मुलाकात भी होती है। तो टिहरी क्षेत्र के अंतर्गत एक आश्रम या हॉस्टल की स्थापना करते हैं जिसका नाम है ठक्कर बाबा आश्रम। कौन सा? ठक्कर बाबा आश्रम जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जाता है? हॉस्टल बोले तो ये आपका टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। ठक्कर बाबा हॉस्टल की स्थापना कहाँ पर होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड। बात करें आगे, इन्होंने और क्या खास करा सुंदरलाल बहुगुणा ने? तो पेड़ों को बचाने के लिए, जैसे आपकी बात आती है कि चिपको आंदोलन जो है,
चिपको आंदोलन की बात करते हैं उत्तराखंड में प्रमुख रूप से, आगे मैं इस पर चर्चा भी करूंगा कि चिपको आंदोलन की प्रमुख भूमिका में उत्तराखंड से चंडी प्रसाद भट्ट जी भी शामिल होते हैं। ठीक है, आपने इंद्रमणि बडोनी जी का नाम सुना होगा, जिन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। कल्याण सिंह रावत मेती जो है, सच्चिदानंद भारती जी हैं। ठीक है, जितने भी प्रमुख व्यक्ति रहे हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, सब इस आंदोलन में शामिल होते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जो इन सबको इकट्ठा करने का काम करते हैं, यानी एकजुट करने का काम करते हैं, वो करते हैं उत्तराखंड के पर्यावरण गांधी सुंदरलाल बहुगुणा जी। ठीक है, तो आगे इन पर चर्चा करेंगे और कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होनी है। ठीक है, इसके बाद इन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिए, वो सारी चीज़ें आप इसी टॉपिक में आगे पढ़ेंगे, देखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा को दिए गए प्रमुख पुरस्कारों की बात करते हैं अब। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है मेरा 1980 में एक संस्था थी, फ्रेंड ऑफ नेचर, जो अमेरिका की संस्था है, फ्रेंड ऑफ नेचर। इस फ्रेंड ऑफ नेचर संस्था ने इनको पर्यावरण के क्षेत्र में सम्मानित किया। तो सुंदरलाल बहुगुणा को फ्रेंड ऑफ नेचर संस्था ने कब सम्मानित किया गया? 1980 में। कहाँ की संस्था? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका की। ठीक है, बात करते हैं 1981 की। 1981 में सुंदरलाल बहुगुणा को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री के लिए सम्मानित किया गया, मतलब घोषणा कर दी गई थी एक तरीके से, लेकिन बाद में क्या करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी इस चीज़ को लेने से इनकार करते थे, यानी पद्मश्री लेने से सुंदरलाल बहुगुणा जी कब इनकार करते हैं? तो 1981 में। ठीक है, बात करते हैं 1984 की। 1984 में एक ट्रस्ट होता है जिसका नाम है सिंधवी ट्रस्ट। सिंधवी ट्रस्ट के द्वारा सुंदरलाल बहुगुणा को 1984 में राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सुंदरलाल बहुगुणा जी को कब सम्मानित किया जाता है? तो 1984 में सिंधवी ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद करते हैं बात 1985 की। 1985 में मुंबई की वृक्ष मित्र संस्था के द्वारा, कब? 1985 में मुंबई की एक संस्था है जिसका नाम है वृक्ष मित्र संस्था। इस वृक्ष मित्र संस्था के द्वारा, ठीक है, वृक्ष मित्र संस्था के द्वारा प्रथम वृक्ष मानव पुरस्कार से उत्तराखंड के किसी व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। प्रथम वृक्ष मानव पुरस्कार से वृक्ष मित्र संस्था के द्वारा सुंदरलाल बहुगुणा को सम्मानित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1986 की बात करें। 1986 में रचनात्मक कार्य के लिए, यानी कोई भी किसी भी क्षेत्र में अगर आप रचनात्मक कार्य करते हैं तो उसके लिए जमुनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? जमुनालाल बजाज पुरस्कार से सुंदरलाल बहुगुणा को कब सम्मानित किया गया? तो 1986 में। बात करते हैं यहाँ पर जो शब्द आया है जिसका नाम है जमुनालाल बजाज। जमुनालाल बजाज जी जो हैं ये गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। कौन सा पुत्र? पांचवा पुत्र। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी ज़रा ध्यान रखें। नेक्स्ट टॉपिक, अगर इतनी चीज़ क्लियर होगी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1987 में 1987 में सुंदरलाल बहुगुणा जी को 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, जिनमें पहला है शेर ए कश्मीर पुरस्कार। कौन सा? शेर ए कश्मीर पुरस्कार। ठीक है, दूसरा है आपका राइट लवलीहुड पुरस्कार। कौन सा है? राइट लवलीहुड पुरस्कार। और थर्ड नंबर पर आपका जो पुरस्कार है वो है सरस्वती सम्मान। कौन सा पुरस्कार? सरस्वती सम्मान या सरस्वती अवार्ड। ठीक है, तो सरस्वती अवार्ड से कब सम्मानित किया जाता है? 1987 में। राइट लवलीहुड पुरस्कार से कब सम्मानित किया जाता है? 1987 में। और शेर ए कश्मीर पुरस्कार से कब सम्मानित किया जाता है? तो 1987 में। बात करते हैं 1989 की। 1989, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि 1989 में एक चीज़ और कंप्लीट हुई थी जिसका नाम है HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम HNB कब रखा गया? तो 1987 की बात होती है। ठीक है, इसी 1989 में जो रुड़की विश्वविद्यालय होता है, ठीक है, रुड़की विश्वविद्यालय उत्तराखंड का पहला IIT विश्वविद्यालय है। 1989 में रुड़की विश्वविद्यालय सुंदरलाल बहुगुणा को मानद की उपाधि से सम्मानित करता है। कौन सी उपाधि से? मानद की उपाधि से क्या करता है? सम्मानित करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 1990, ठीक है, इतनी चीज़ कंप्लीट। उसके बाद बात करते हैं 1999 की। कब? 1999 की। 1999 में सुंदरलाल बहुगुणा जी को गांधी सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। कौन सा सम्मान? गांधी सेवा सम्मान से
सुंदरलाल बहुगुणा को कब सम्मानित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 1999 में। ठीक है, इतनी चीज कंप्लीट हो चुकी होगी सबकी कि सुंदरलाल बहुगुणा को गांधी सेवा सम्मान से कब सम्मानित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1989। ठीक है, आगे की चीजें क्लियर करते हैं। ठीक है, उसके बाद 1998 की अगर बात करें, 1998 में सुंदरलाल बहुगुणा जी को एक सम्मान से सम्मानित किया गया जिसका नाम था पहल सम्मान। कौन सा सम्मान? पहल सम्मान से सुंदरलाल बहुगुणा को कब सम्मानित किया गया? तो आंसर है 1998 में। ठीक है, उसके बाद 2009 की अगर बात करें, 2009 में सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगर आप पद्म पुरस्कारों की बात करें तो पद्म विभूषण सबसे बड़ा है, जिससे इन्हें कब 2009 में सम्मानित किया गया। इससे पहले मैंने पद्मश्री की बात करी थी 1981 में। पद्मश्री को लेने से इन्होंने इनकार कर दिया था। रीज़न क्या था, उस रीज़न को मैं आगे आप सभी के सामने रखूँगा। ठीक है, तो जितने भी पुरस्कार थे सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में सभी कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार आप स्टार्टिंग से वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, आगे जो इनका टॉपिक है वो क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के जीवन से जुड़े हुए जितने भी पुरस्कार थे, इनके बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने स्टार्टिंग में बता दी है। अंतिम में जितने पॉइंट आपके बचते हैं वो यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट अगर बात करते हैं इनके द्वारा 1970 की मैं बात करता हूँ। 1970 में क्या हुआ था कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की अगर शुरुआत के तौर पर कह सकते हैं तो वो व्यक्ति हैं सुंदरलाल बहुगुणा, जिनके द्वारा 1970 में चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरणविद जो हैं, ठीक है, इन व्यक्तियों के साथ मिलकर उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है। वैसे उत्तराखंड में अगर प्रमुखता के रूप से बात करते हैं, यानी प्रमुख रूप से 26 मार्च 1974 को, ठीक है, 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के द्वारा चमोली के रैनी गांव से शुरुआत की जाती है। किसके द्वारा? गौरा देवी के द्वारा चमोली के रैनी गांव से जो शुरुआत की जाती है चिपको आंदोलन की, यहाँ से ये प्रसिद्ध होता है। लेकिन जो शुरुआत इसके अगर हम एक तरीके से कह रहे हैं, जैसे वनों का संरक्षण करना, वनों का कटाव से रोकना, तो बहुत सारी चीज़ें जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ रह सके। ठीक है, तो उस चीज़ की शुरुआत 1970 से होती है, क्योंकि हुआ था ये 1970 के बाद यहाँ पर जैसे रेल पटरियों का बनना, इन चीज़ों के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। ठीक है, तो पेड़ों का कटान ज़्यादातर होता था। इस वजह से ही चिपको आंदोलन के जो प्रणेता है, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, इनके द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए। शुरुआत ये भी थी कि 1970 के दौर में एक बांध बनाने की मांग की गई थी उत्तराखंड में, वो है टिहरी बांध। ठीक है, तो ये टिहरी बांध जो है 1972 से जो निर्माण कार्य इसका वो प्रारंभ हो चुका होता है। तो यहाँ पर भी पेड़ों का कटान ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, सामने आते हैं निकलकर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी। ठीक है, और 1978 में बात करते हैं कब, 1978 में एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम है बांध विरोधी समिति। कौन सी समिति बनाई जाती है? बांध विरोधी समिति। इस बांध विरोधी समिति के जो पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं पहाड़ का प्रेमचंद। ठीक है, उपनाम है इनका ये, उनका नाम है विद्यासागर नौटियाल। कौन से? विद्यासागर नौटियाल। यानी बांध विरोधी समिति का गठन कब हुआ? पहला क्वेश्चन तो ये है, तो 1978 में। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन बनाएंगे? विद्यासागर नौटियाल, जिन्हें पहाड़ का प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। ये प्रमुख है, आपके साहित्यकारों में भी आएंगे विद्यासागर नौटियाल, उत्तराखंड के लिए आपके पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, विद्यासागर नौटियाल के साथ सहायक के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा जी, और साथ में एक व्यक्ति और होते हैं वीरेंद्र सकलानी। यानी इनका एक संगठन होता है जिसके माध्यम से ये टिहरी बांध निर्माण कार्य को रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद 1981 में वही बात आ चुकी है कि पद्मश्री लेने से इन्होंने इनकार क्यों किया था। तो 1981 की बात करता हूँ मैं 1981 की। ठीक है, 1981 में इन्होंने पद्मश्री लेने से इसीलिए इनकार कर दिया था क्योंकि बांध विरोधी समिति जो 1978 में बनाई गई थी 1978 में, ठीक है, उस समिति का जो उद्देश्य था वो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, तो 1981 में इसी वजह से क्या होती है, वो पद्मश्री लेने से मना कर देते हैं। बात करते हैं 1991 की। 1991 में, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी 76 दिन के अनशन पर बैठते हैं। रीज़न यही टिहरी बांध होता है। तो 76 दिन के अनशन पर सुंदरलाल बहुगुणा जी कब अनशन पर बैठते हैं? तो आपको याद रखना 1991 में, 1991 में। कितने दिन? आंसर हो जाएगा 76 दिन। ठीक है, कहीं पर 1990 भी लिखा हुआ होगा
1991 आपके बुक में, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, 1981 से 83 के बीच अगर मैं बात करूं, 1981 से 83 के बीच एक आप टिहरी गढ़वाल क्षेत्र से जो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं उनके द्वारा किया गया। टिहरी के चंबा के अंतर्गत एक गांव पड़ता है लंगोरा, ठीक है। इस लंगोरा गांव से भारत के अंदर यानी पूरे भारत के अंदर लगभग 5000 किलोमीटर की यात्रा करती है। कितनी? 5000 किलोमीटर की यात्रा करती है, जिसमें लोगों को प्रेरित करते हैं कि पर्यावरण को किस तरीके से बचाना है, ठीक है। पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि हमें आने वाले टाइम पर ऑक्सीजन की कमी ना हो, जैसा आजकल कोरोना काल में हो भी रहा है, ठीक है। वैसे आप सभी को पता है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी जो है इन्होंने हमेशा पर्यावरण के प्रति कार्य किया है, लेकिन अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो पर्यावरण से ही उपजे एक वायरस के कारण इनका निधन हुआ है, ठीक है। तो 21 मई 2021 को सुंदरलाल बहुगुणा जी जो पर्यावरण के रक्षक कहे जाते हैं, उत्तराखंड में पर्यावरण के गांधी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, और पूरे विश्व में वृक्ष मित्र के नाम से संबोधित किए जाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा जी इस हमारे पर्यावरण को छोड़कर, ठीक है, हमारे बीच ही नहीं रहे और दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारा पहला डेमो वीडियो है। धन्यवाद।